यद्यपि प्रभु जानत सब बाता। जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस से मिलता है। इस प्रसंग में सुग्रीव जब अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेजते हैं तो उन्हें माता सीता कहीं पता नहीं लगता है, इससे वे डर जाते हैं। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरी खोह। राम काज लैलीन मन, बिसरातन कर छोह। करत हूँ होई निशिचर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन हेरही, को मुनि मिलई ताही सब घेरही। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान किन्ह अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्रबाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तेहि बाही। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बिबर दिखावा। आगे कह हनुमंत ही लीना, पैठे बिबर विलुम्ब न कीन्हा। दिख जाय उपमन बरसर, विगत सित बहुकंज। मंदिर एक रुचिरता, बैठी नारी तप पुंज। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की न मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उनके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आया और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम ओपन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। इस तरह से यहाँ दूर ते ताही सभिन्नी, सिरुनावा पूछे निज वृत्तांत सुनावा। ते ही सब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। इस तरह से यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है।